चलो बेटा शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। बेटा मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर आप इस खुशफहमी में हैं कि इस चैप्टर में से सीधा कोई क्वेश्चन आएगा तो 4-5% चांस है कि इस चैप्टर में से कोई सीधा क्वेश्चन आए। तो अगला क्वेश्चन आपका आता है तो फिर सर शुड वी लीव दिस चैप्टर? नहीं मेरा बच्चा, अगर चैप्टर 4 के बेसिक्स अच्छे से नहीं सीखोगे तो 5-6 में दिक्कत होगी, 8th में भी फॉर दैट मैटर। तो इसलिए हम इसको एज अ लैडर लेंगे इस चैप्टर को, ताकि हम आगे के चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 8 रिस्पेक्टिवली को गर्दन से पकड़ लें। आइए शुरू करते हैं मेरा बच्चा। आपकी रीडिंग के अनुसार जो चैप्टर 4 यूटिलिटी है उसका पहला टॉपिक है कार्डिनल यूटिलिटी। 2 पैराग्राफ एक्सप्लेन करे हुए और उसमें भर भर के गालियां दी हुई हैं कार्डिनल यूटिलिटी को कि भाई ये सबसे गंदी अप्रोच है, इसमें तो यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर लेते हैं और यूटिलिटी को तो नंबर में मेजर किया ही नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल कल को आप सो के उठे और आप बोले जी मेरे को तो 28 रुपए की नींद आई, यार मजा आ गया, और अगले दिन अरे आज बहुत खराब नींद थी, सिर्फ 4 रुपए की नींद आई। सो कार्डिनल यूटिलिटी आप सभी जानते हैं, इट इज दैट सॉर्ट ऑफ यूटिलिटी जिसमें आप यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर लेते हो, एंड एज पर वेरिएंट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब मेरे बच्चों आपने तो स्कूल लाइफ में कार्डिनल यूटिलिटी दबा के करी है, लेकिन आपके इस पर्टिकुलर कोर्स में कार्डिनल यूटिलिटी को एक बिग नो बोला गया है, बिग नो, कि यू शुड जस्ट फॉरगेट अबाउट कार्डिनल यूटिलिटी। क्या कहा? यस, माई होल लाइफ वॉज अ लाई। यस। सेकेंड टॉपिक, इसको पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, रीडिंग्स में से मेरे नोट्स में से कुछ भी नहीं आएगा इसमें से पेपर में, जो आएगा वो मैं भी समझाता हूं ना आपको मेरा बच्चा। सेकेंड है कंस्ट्रक्टिंग अ यूटिलिटी फंक्शन। तो बेटा ये जो बता रहा है कंस्ट्रक्टिंग अ यूटिलिटी फंक्शन, इसमें इसने बड़ी हैवी हैवी बातें करी हैं। वो सारी हैवी बातें आपको कुछ समझ नहीं आएंगी अनलेस एंड अनटिल आप एक्चुअली में मेरे साथ फंक्शंस बनाएं। तो इसको भी आप बाईपास कर दीजिए। अब मैं आपको सिखाता हूं यूटिलिटी फंक्शन बनाते कैसे हैं, और ये जो सो कॉल्ड लिखा है कंस्ट्रक्टिंग अ यूटिलिटी फंक्शन, बातें बड़ी बड़ी समझाती कुछ नहीं आपकी रीडिंग्स। आइए आपकी हेल्प करता हूं बिग टाइम। आइए शुरू करते हैं मेरा बच्चा। तो हमें यहां पर बोला है कुछ एग्जांपल्स बताइए यूटिलिटी फंक्शंस के। कई लोग बोलेंगे यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है ये तो बताओ। सब बता रहा हूं मैं, ना समय खराब नहीं करता इधर उधर की कहानियां बना के, मैं सीधा मुद्दे की बात पर आऊंगा। पहला एग्जांपल मैं आपको कराता हूं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है मेरे बच्चों, आपको परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का यूटिलिटी फंक्शन जो बुक्स देंगी वो ऐसे देती हैं, यूटिलिटी फ्रॉम x1 x2 इज इक्वल टू ax1 प्लस bx2। यानी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का एक स्टैंडर्ड फंक्शन है यूटिलिटी फंक्शन, लेकिन मेरा बच्चा इसको समझना, इसको ब्रेक करना, दैट इज एन आर्ट। वो मैं आपको सिखाता हूं मेरे बच्चा। आइए बात करते हैं, बढ़िया से मजा लेते हैं इसका। पहला केस मैं लेता हूं 1 for 1। सर क्या मतलब, अभी बताता हूं मेरा बच्चा। सपोज यू लाइक 1 पेप्सी एज इक्विवेलेंट टू 1 कोक। अच्छा वो जो चैप्टर 3 में आपने वो डकार वाला एग्जांपल दिया था, हाँ हाँ वही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। सो 1 पेप्सी इज इक्वल टू 1 कोक, यानी मेरे लिए पेप्सी और कोक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, बट 1 for 1। सर 1 for 1 मतलब मेरा बच्चा, इफ यू गिव मी 1 कोक आई विल गिव यू इन रिटर्न 1 पेप्सी। अब तुम्हें चैप्टर 3 से याद होगा कि इसका आईसी ऐसे बनता था। यस सर, यस सर। और प्रेफर डायरेक्शन कहां बनती थी सर? अप एंड राइट। मतलब सर मतलब ये दैट IC1 गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन देन IC। क्या बात है, आपको तो बहुत अच्छे से समझ आ गया। हाँ सर मुझे याद है, वेरी गुड। अब मैं आपको सिखाता हूं इसके यूटिलिटी फंक्शन की महिमा। मेरे बच्चों अगर 1 for 1 केस होता है, आई रिपीट, अगर 1 for 1 केस होता है तो आपका यूटिलिटी फंक्शन ऐसा दिखता है x1 प्लस x2। तो सर ए और बी कहां गए, या ए और बी शो क्या करते हैं, सब बता दो मेरा बच्चा, सब बता दो। मेरा बच्चा जब आप चैप्टर 5 करोगे ऑप्टिमल चॉइस, चैप्टर 6 करोगे प्राइस ऑफ अ कर्व, इनकम ऑफ अ कर्व, तो इसको और गर्दन से पकड़ लेंगे हम। लेकिन अभी के लिए हम सुई की जरूरत है ना, तलवार नहीं चलाएंगे। हल्का सा सिखाता हूं मैं आपको अभी। मेरे बच्चों ये जो ए और बी है ना, ये बेसिकली आपकी बुक बोलेगी कि स्लोप ऑफ आईसी दिखाते हैं, स्लोप ऑफ आईसी ए अपॉन बी।
माइनस ए अपॉन बी भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इस तरीके से आपको नहीं सिखाता, बुक में नहीं है मजा यार, इसको अलग तरीके से पढ़ा जाता है। माइक्रो इज लव, इसको तो एंजॉय करना बेटा। ए और बी होते हैं रिलेटिव इंपॉर्टेंस। सर समझ नहीं आया सर मेरे को, रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या होता है, अभी बताता हूं ना। देखो, अब मैं केस को आपके लिए लेता हूं ऐसे, 1 ब्लू पेन इज इक्वल टू 2 रेड पेन्स। सर मतलब ये कि अगर तुझे मुझसे 1 ब्लू पेन चाहिए तो तुझे मुझे 2 रेड पेन्स देने होंगे। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, बट नॉट 1 for 1। लिख देता हूं तेरे लिए, नॉट 1 for 1, नॉट 1 for 1। क्योंकि पहले तू क्या कहता था, एक पेप्सी एक कोक, अब तू क्या कह रहा है, ओके आई गिव यू 1 ब्लू पेन बट इन रिटर्न आई नीड 2 रेड पेन्स, इजंट इट? तो सर इससे क्या होगा, अब तो मजा आएगा बाबू, अब मजा आएगा। अब अगर मैं कहता हूं गुड 1 इज ब्लू पेन, गुड 2 इज अ रेड पेन, ठीक है, लेट्स किल इट गाइस। अब अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये ब्लू पेन ये रेड पेन, ठीक है, इसको अब हर एंगल से अटैक करना है एंड जस्ट गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। ये तो बात सही है कि जो आईसी होता है ना परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में, वो स्ट्रेट लाइन होता है बिकॉज ऑफ कांस्टेंट एमआरएस, क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है ना, तो एक पर्टिकुलर रेट पे ही एक्सचेंज करेंगे, राइट? नाउ मैंने आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला, इफ यू गिव मी 1 or rather 2 रेड पेन्स, इन रिटर्न आई कैन गिव यू सर 1 ब्लू पेन। सो प्यारे बच्चों, आईसी क्या बताता है, ऑल द कॉम्बिनेशंस प्रोवाइडिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। नाउ जस्ट एंजॉय इट। ये मैं ऐसे लिखूंगा 1 and 2, फोकस, 1 ब्लू पेन is equivalent to, in terms of so-called satisfaction, equal to 2 रेड पेन्स। कर शाबाश, दिमाग लगा, चलिए कोर आईसी बनाते हैं। स्ट्रेट आईसी अगेन मेरे प्यारे बच्चों, 2 ब्लू पेन्स आर इक्वल टू 4 रेड पेन्स, नॉट 1 for 1। इंजॉय कर मेरा बच्चा, इंजॉय कर। यूटिलिटी फंक्शन बनाएगा, चल यूटिलिटी फंक्शन बनाता हूं तेरे लिए। ux1 x2, अब की बारी मैं लिखूंगा ax1 प्लस bx2। क्यों सर, पहले तो आपने सिर्फ x1 प्लस x2 लिख दिया था, क्योंकि a और b मैंने क्या बताया था, रिलेटिव इंपॉर्टेंस, तो दोनों 1 for 1 थे, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट थे। पर अब ये ऐसे लिखा जाएगा 2x1 प्लस x2। ध्यान से समझना इसको, ए क्या है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस, बी क्या है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस, लेकिन ए जो है वो है रिलेटिव इंपॉर्टेंस फॉर गुड 1, और बी क्या है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस फॉर गुड 2। गो किल नाउ, समझ, गुड 1 की 1 यूनिट, गुड 1 की 1 यूनिट, गुड 2 की 1 यूनिट, गुड 1 की 1 यूनिट, गुड 2 की 1 यूनिट। तो गुड 1 की 1 यूनिट इफ यू कंपेयर विद 1 यूनिट ऑफ गुड 2 हैज ट्वाइस इंपॉर्टेंस, यूटिलिटी, तभी तो उसको कहते हैं यूटिलिटी फंक्शन। यानी गुड 1 की 1 यूनिट और गुड 2 की 1 यूनिट को अगर तू कंपेयर करे मेरा बच्चा, तो गुड 1 की 1 यूनिट की यूटिलिटी डबल है देन 1 यूनिट ऑफ गुड 2। और कॉलेज में तेरे को टीचर पागल कर देंगे, एमआरएस कंपेयर करवा रहे हैं। अरे सर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स थोड़ा पढ़ रहे हैं। सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे? करते हैं ना। सपोज अब की दफा मैं कहता हूं गुड 1 इज अ रेड पेन एंड गुड 2 इज अ ब्लू पेन। सर इससे क्या होगा, अभी देखते हैं क्या होगा। चल, ये ले लिया मैंने रेड पेन, ये ले लिया मैंने ब्लू पेन, अब ये मैंने आईसी बना दिया। काका 1 and 2, 1 blue pen is equal to 2 red pens, because if you want 1 blue pen from me you need to give me 2 red pens in return। आगे बनाए, ये ले IC1 बोल देता हूं इसको, 2 and 4, ठीक है। सर यूटिलिटी फंक्शन अभी बनाते हैं दोस्त, अभी बनाते हैं। ux1 x2 is equal to ax1 plus bx2। ए और बी क्या है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस, वेरी गुड।
ये गुड 1 की 1 यूनिट, ये गुड 2 की 1 यूनिट। अब इनमें रिलेटिव इंपॉर्टेंस समझनी है। डोंट यू थिंक यहां पर गुड 2 क्या है, ब्लू, तो गुड 2 की 1 यूनिट की इंपॉर्टेंस ट्वाइस है देन गुड 2 की 1 यूनिट से, तो ऐसे बनेगा यूटिलिटी फंक्शन। अभी जब तू चैप्टर 5 करेगा मैं इसकी ऑप्टिमैलिटी सिखाऊंगा, फिर चैप्टर 6 में तेरे को इसकी डिमांड कर्व, इनकम ऑफर कर्व, प्राइस ऑफर कर्व, एंगल कर्व ये सिखाऊंगा। ओ मैन यू विल बी इन लव विद इट। दिस इज हाउ इकोनॉमिक शुड बी डन यार। ये पता नहीं क्या इक्वेशंस बनाते रहते, पता नहीं क्या करते रहते, दिमाग की दही, समझ कुछ आता नहीं, समझाना कुछ आता नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। और फीस के नाम पे बेटा 10,000 का पैकेज है, बच्चे 20,000 का पैकेज है। अरे तू पढ़ा तो ले, 10 रुपए का तो पढ़ा ले, 10,000 बाद में चार्ज करियो भाई। समझ आ गया? दिस इज हाउ अ यूटिलिटी फंक्शन शुड बी मेड। चल एक क्वेश्चन देता हूं तेरे को, ठीक है? मैं एक वन रेड टॉय दूंगा अगर तू मुझे 3 ब्लू टॉयज देगा। मैं तेरे को एक रेड टॉय दूंगा अगर तू मुझे 3 ब्लू टॉयज देगा। बना यूटिलिटी फंक्शन। अगर तू समझदार है ना, जो कि तू है, तो तू सबसे पहला क्वेश्चन ये करेगा, सर गुड 1 कौन सा ले और गुड 2 कौन सा ले। चल गुड 1 रेड ले ले। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो मुझे कि गुड 1 जो है वो रेड टॉय है और गुड 2 जो है वो ब्लू टॉय है। हाँ यही कह रहा हूं। ऐसी बनाना है क्या? नहीं, यूटिलिटी फंक्शन बना के दे। सर ऐसा है, इसमें पहले तो मैं ये लिखूंगा ax1 प्लस bx2। अच्छा भाई, फिर ए और बी क्या है सर? रिलेटिव इंपॉर्टेंस। अब सर अगर मैं क्वेश्चन को पकड़ पा रहा हूं तो एक रेड टॉय में तब दूंगा जब मुझे 3 ब्लू टॉयज मिलेंगे। यानी एक रेड टॉय और एक ब्लू टॉय में अगर मैं कंपेयर करूं तो रेड टॉय जो कि गुड 1 है 3 टाइम्स इंपॉर्टेंट है देन 1 ब्लू टॉय। यूटिलिटी फंक्शन क्लियर? तो सर हमारे तो कॉलेज में यही बोलते रहते, स्लोप ऑफ आईसी किससे देखो, स्लोप ऑफ आईसी से देखो। अरे इसका सिर्फ ये यूज कर मेरे काका कि अगर वो आपसे बोले कि स्लोप क्या है, तो स्लोप यहां पर 2/1, स्लोप यहां पर 1/2। क्लियर? क्लियर? इसे कहते हैं यूटिलिटी फंक्शन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का। सर यूटिलिटी फंक्शन शो क्या करता है? देख मैं अभी तेरे को ना किताबी भाषा बता दूंगा, ये बेटा ये शो करता है, वो शो करता है। इसका असली मजा आएगा नंबर्स के साथ। जब भी मैं नंबर्स के साथ इसको खेलूंगा ना, मैं वो होगा जब वर्कबुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके लिए, फिर तेरे को समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूं कि ये यूटिलिटी फंक्शन शो क्या करता है। मैं जबरदस्ती 2 घंटे का लेक्चर नहीं बनाना चाहता, लंबी लंबी छोड़ते हुए, लंबी लंबी बातें करते हुए, जिसमें से आदत तुझे समझ ही ना आए। तो यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है नंबर्स के साथ सिखाता हूं। अभी जैसे हम हर चैप्टर में क्या करते हैं, रीडिंग की अलग वीडियो बनाते हैं, बैक क्वेश्चंस और पास पेपर की अलग बनाते हैं, वर्कबुक की अलग बनाते हैं। तो इसकी जब मैं वर्कबुक सॉल्व करके दूंगा ना तुझे, तब मैं तेरे को बताता जाऊंगा, देख ये यूटिलिटी फंक्शन, वैल्यू से समझ। फिलहाल अभी हम सिर्फ बिल्ड करना सिखा रहे हैं। और अगर तेरी रीडिंग पर जाऊं, ये रही भाई तेरी रीडिंग, ये राजी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ये एक्सप्लेन करता है, सिर्फ पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रखा है, सिर्फ पैराग्राफ। आप देखो, ये मैं तेरे को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन जहां 10 मिनट की जरूरत है वहां 10 घंटे क्यों लगाओगे? और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि ये समझ आए। आई एम अफ्रेड। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जी है इनका परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। अरे एक बात तो मैं भूल ही गया, मैं आपकी रीडिंग सो की बहुत कम देखता हूं, इसलिए ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो भाई सिर्फ इतना से ही एक्सप्लेन किया हुआ, ये तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है। ओ ओ, इतने से मैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट खत्म कर दिया। धन्य है मेरे भाई, धन्य है, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी। आइए जी अगला करते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। सिखाते हैं बाबू, सिखाते हैं, लेकिन मैं बार बार आपको जोर दे रहा हूं, नंबर्स के साथ बेहतर समझ आते हैं। और जब आप चैप्टर 5 और 6 कर लोगे, ओए होए, देन यू विल बी अ फोर्स टू रेकन विद। कॉलेज में अपने फ्रेंड्स को सिखाना, आई डेयर से कुछ लेक्चरर्स को भी सिखाना पड़ेगा, बिकॉज दे आर टू फैसिनेटेड विद मैथमेटिक्स। अरे भाई मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं, मुझे इकोनॉमिक्स सिखाओ। आइए जी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। चलो बेटा, तो अब बात करते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की मेरा बच्चा। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में पहले मैं इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं राजे, फिर आप सीखना। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स आपको वैसे तो याद ही होगा, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच आर यूज्ड टुगेदर टू सैटिस्फाई अ गिवन वर्ड। चैप्टर 3 से आपने क्या याद रखा होगा मुझे पता है कि सर इसका एल शेप आईसी होता है, प्रेफरेंस डायरेक्शन होती है अप एंड राइट।
यही सीखा हुआ ना बच्चों? हाँ सर ये सीखा हुआ है, बहुत बढ़िया। अब इसका यूटिलिटी फंक्शन कैसा दिखता है? तो इसकी जो जेनरिक फॉर्म होती है ना, वो ये होती है min ऑफ x1 x2 माइंडेड। इसके साथ भी a और b ये लिखा जाता है। बच्चा कहता है तो क्या a और b रिलेटिव इंपॉर्टेंस है? नॉट रियली। यहां पर अलग तरीके से इसको समझा जाता है, समझाता हूं बेटा। सपोज पहला केस लेता हूं 1 for 1। एग्जाम्पल देता हूं मेरे बच्चे आपको। सपोज 1 cup of tea इज इक्वल टू 1, मतलब एक कप चाय के साथ आई टेक 1 teaspoon ऑफ शुगर। 1 teaspoon ऑफ शुगर। ठीक मेरा बच्चा? सो 1 for 1 है भाई, एक प्याला चाय पीऊंगा और 1 चम्मच चीनी लूंगा। सपोज मेरा गुड वन इज टी, गुड टू इज शुगर। इस केस में मेरा बच्चा, मेरा यूटिलिटी फंक्शन शेल बी min ऑफ x1 x2। सर ए और बी कहाँ गया? ए और बी सिखाने के लिए, उनकी महत्व समझाने के लिए मैं इसी केस को अदर देन 1 for 1 करता हूं, तो मैं बेहतर समझा पाऊंगा मेरा बेटा तेरे को। अब अदर देन 1 for 1, ठीक है? देखो चीजें उतनी मुश्किल नहीं है जितनी आपने बना रखी है। लोग पढ़ाते कुछ नहीं है, फीस 10,000 रुपए दे दो, 4 साल का पैकेज पकड़ लो, 4 सेमेस्टर का। आप उनसे कभी पूछो पढ़ाना आता है? कुछ भी जो किताब में लिखा है वो लिख दे, वो बोल दिया। ये कौन सी पढ़ाई होती है भाई? किताब में आप देखो ना, इतने इतने से एक्सप्लेन कर रखा है। ऐसे थोड़ी ना होता है। पैसे लेने तो आप पैसे बोलो जो जायज आप डिजर्व करते हो, काम तो करो वैसा। लंबी लंबी हाँकते रहे, रीले बना रहे हैं लोग बैठ के। अरे तू पढ़ाई पढ़ा लेना भाई, उतना टाइम तू रिसर्च में लगा ले, कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बना ले बच्चों के लिए, वो नहीं करेंगे लोग। आइए 1 for 1, अदर देन 1 for 1। अब मैं आपसे कहता हूं बेटा 1 cup of tea इज इक्वल टू 2 teaspoons ऑफ शुगर। 1 cup of tea इज इक्वल टू 2 teaspoons ऑफ शुगर। अब अगर तू यूटिलिटी फंक्शन बनाता तो इसका फंक्शन बनता min ऑफ 2x1 x2। सर ये मेरे को कैसे पता चलेगा 2x1 x2 है? मैं x1 2x2 भी तो लिख सकता था। तो भाई इसीलिए तो बैठे हैं आपकी सेवा के लिए। रुको मैं मार्कर चेंज कर दूं जी। तो अब आपको इसका मैं लॉजिक बताता हूं। इसको इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको बनाते कैसे हैं। जब भी आपका मेन फंक्शन हो, इनको बाहर लिया जाता है। 2x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है? अब मेरे बच्चों ये आर्ट है, मैं बार बार बोलूं ना, इकोनॉमिक्स पढ़ना आर्ट है मेरा बच्चा। ये जो किताब से पढ़ा देते हैं ना आपको राजे, वो किताब से तो बस समझ लो कि किताब ही पढ़ना है, तो फिर ट्यूशन क्यों लगा रखे हैं? अब मेरी बात को समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। जब ये चैप्टर 5 और 6 करोगे तो और बिल्कुल गर्दन से पकड़ लोगे आप इसको। पर अभी के लिए एक छोटी सी ट्रिक। x1 क्या है सर? गुड वन। अरे यार गुड वन क्या है सर? टी। एक प्याला चाय, एक प्याला चाय इज इक्वल टू x2। ओ ओ ओ ओ ओ x2 कितना आया? 2। x2 क्या है? चीनी के चम्मच। कितने? ऐसे देखते हैं इसको। समझ ले, हमें तो कोई जल्दी नहीं भाई, तू आराम से समझ भाई, अपने को कोई टेंशन नहीं। तो सर ये सॉरी, ए और बी शो क्या कर रहे हैं? अच्छा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में क्या शो कर रहे थे सर? रिलेटिव इंपॉर्टेंस शो कर रहे थे। बढ़िया। यहां पे पता है क्या शो करते हैं? द प्रपोर्शन इन विच गुड्स आर कंज्यूम्ड। द प्रपोर्शन इन विच गुड्स आर कंज्यूम्ड। अब अगर मैं 2:1 रख रहा हूं तो द प्रपोर्शन इन गुड्स आर एक्सचेंज, ये ऐसे देखना उल्टा कि x2 जो है वो 2 है, इसलिए 2x1 x2 लिखा जाता है। बच्चा कंफ्यूज हुआ, बच्चा कहता है x1 2x2 लिखो। ना 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 ना, x1 और x2 एक एक यूनिट दिखा रहे हैं। मेरी बात समझ, एक एक यूनिट दिखा रहे हैं। तो अब अगर ये एक एक यूनिट दिखा रहे हैं राजे, बात को समझना है। तो इसको तूने 1 यूनिट रखा, ये 1 यूनिट किसकी रखी? सर मैंने रखी चाय के प्याले की। वो x2 की वैल्यू देगा। x2 2 आ रहा है, और x2 क्या है? क्या है x2? सर वो शक्कर, शक्कर के चम्मच। एब्सोल्युटली। एक एग्जांपल और चाहिए? अच्छा, वन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का क्या एग्जांपल लूं यार तेरे लिए मैं?
इसी को कर लेता हूं यार। 1 कप ऑफ टी इज इक्वल टू 3 सैशे ऑफ मिल्क। ठीक है, सपोज ये चाय वो है मतलब ब्लैक टी, और तू इसको 3 सैशे ऑफ मिल्क के साथ जो है वो यूज करता है। तो अब मैं जो यूटिलिटी फंक्शन बनाऊंगा बेटा, वो बनाऊंगा मिन ऑफ ax1 bx2, और यहां मैं बनाऊंगा 3x1 x2। सर ये कैसे बना, मैं दोबारा तेरे को ट्रिक बताता हूं बच्चे। इसको बाहर निकाल ले, बराबर रख ले, क्योंकि फिक्स प्रोपोर्शन में यूज होते हैं। गुड वन क्या है सर, प्याला ऑफ चाय एक रख, x2 आ जाएगा। x2 कितना आया, 3। दैट्स हाउ, सॉरी, दैट्स हाउ हमको पता लग गया कि भाई एक प्याला चाय हम पीते हैं 3 सैशे ऑफ मिल्क के साथ। क्लियर, क्लियर। प्लेलिस्ट पर जाके देख तू, चैप्टर 5 और 6 की मेरी वीडियो, चाहे ऐप में चाहे वाईटी पे, इतना रगड़ के सिखाया हुआ है ना मैंने इसको कि तेरे को यू विल बी लव विद इट। और आई एम सॉरी बट रीडिंग नहीं सिखा पाएगी तेरे को, भुक्त भोगी हूं ना मैं। और कॉलेज के टीचर तेरे को इतना मैथ्स करा देंगे, इतना मैथ्स करा देंगे, तू कहेगा भाई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की बात ही इतना मैथ्स घुसा दिया, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की बात ही इतना मैथ्स घुसा दिया। कंसेप्ट सिखाओ, आगे बढ़ो। और एमआरएस कर करके भाई साहब तेरे कान में छेद कर देंगे। चलो जी आगे बढ़ते। अब आपकी रीडिंग के अगले टॉपिक क्या क्या है, मैं लिखता जाता हूं बच्चा। आपकी रीडिंग का अगला टॉपिक है क्वाज़ाई लीनियर प्रेफरेंस, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद आपकी रीडिंग का अगला टॉपिक है कॉब डगलस, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है यार, वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद आपकी रीडिंग कहती है मार्जिनल यूटिलिटी को एमआरएस के साथ कंपेयर करो। बेसिकली एग्जांपल्स ऑफ यूटिलिटी फंक्शन में अब तक हमने दो कर लिए, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दो और करने हैं, क्वाज़ाई लीनियर एंड कॉब डगलस। वो दो करने के बाद आपकी रीडिंग सिखाती है 4.4 टॉपिक, जिसका नाम है मार्जिनल यूटिलिटी। एक पैराग्राफ तो एक्सप्लेन करा हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, तो आपको पता ही है, इट इज दैट यूटिलिटी व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग 1 यूनिट ऑफ अ गुड। ठीक है, तो आपको छोटे मुन्ने बच्चे तो हो नहीं जो मैं इसको कहानी बना के आपका समय खराब करूं। पांचवा टॉपिक जो है ना 4.5, ये है एमयू एंड एमआरएस। भाई ये जो तूने 4.3 करा था ना एग्जांपल्स ऑफ यूटिलिटी फंक्शन, हाँ हाँ सर, उसमें कौन कौन से दो रह गए, सर कोजाई लीनियर रह गया, कॉब डगलस रह गया। वेरी गुड। मैं तेरे को एक बात बताऊं, उन दो को करने के लिए पहले ये करना पड़ेगा। जब तक एमयू एंड एमआरएस तुझे नहीं आएगा तो वो नहीं समझ सकता बचे हुए दो। तो मैं पहले ये कराऊंगा फिर वो दो करा रहा। ठीक है, दोस्ती पक्की। हाँ सर, अब ये मैं तेरे को दो तरीके से सिखाऊंगा, एक सिखाऊंगा मैथमेटिक्स के तरीके से, एक सिखाऊंगा इकोनॉमिक लॉजिक से। दोनों सिखाता हूं, और ये जो चीज तू सीखेगा ये लाइफ लॉन्ग तेरे साथ चलेगी। यू कैन वाउच फॉर दैट। आगे जितने भी चैप्टर तू करेगा कंज्यूमर थ्योरी पे, ये चीज लाइफ में हमेशा तेरा साथ देगी। हम्बल रिक्वेस्ट, दोनों तरीके बढ़िया से कीजिए। पहला तरीका आपको लग सकता है मेकशिफ्ट टाइप, और दूसरा आपको लगेगा प्रॉपर मैथमेटिकली डिराइव करा है सर ने। मैं दोनों तरीके कराऊंगा, जो अच्छा लगे आप उसको यूज करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको उसका फाइनल जो रिजल्ट है दैट इज द थिंग जो आपने उसको सिर्फ यूज करना है। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए ये लंबा चार्ट दे रखा है मैंने अपने नोट्स में, अलग अलग एग्जाम्पल एम यूज के, उसके एम आर एस, ओए होए, सो सो लवली। आइए बात करते हैं एम यू एंड एम आर एस की। मेरे बच्चों, आप लोगों ना जब बच्चे थे, छोटे थे, अभी भी छोटे हो, बट जब बहुत ही ज्यादा छोटे थे तो कंज्यूमर ऑप्टिमल करते थे ऐसे। तब तुम कंज्यूमर ऑप्टिमल नहीं बोलते थे, तब तुम प्यारे बच्चे अपनी अल्लड़ आवाजों में बोलते थे कंज्यूमर इक्वली बेरियम। याद आया? हाँ सर याद आया। अब भाई तू तो इको ऑनर्स कर रहा है, तू तो बहुत अच्छा स्कोर करके आया होगा, तू तो पढ़ने में बहुत तेज होगा, तो तुझे याद होगा तू इसको बोलता था ICS टेंजेंट टू बजट लाइन। हाँ सर मैं बोलता था, यानी स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और स्लोप ऑफ IC होता था MRS इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, स्लोप ऑफ बजट लाइन P1 अपॉन P2। उस सर हमारी मैडम ना नेगेटिव साइन भी लगाती थी। अरे भगवान के बंदे, ये भी नेगेटिव साइन होता है, ये भी नेगेटिव है, कट गया ना दोनों। हाँ सर, तो इससे आप क्या प्रूव करना चाहते हो? कुछ भी नहीं। ये याद है? हाँ याद है। अच्छा, कार्डिनल अप्रोच जब तेरे को टीचर ने कराई थी तो तूने ऐसे कंडीशन लिखी थी, एम यू ऑफ एक्स
अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। हाँ हाँ यही लिखी थी सर, यही लिखी थी, बिल्कुल यही लिखी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तेरे को एक चीज और भी बताई थी कुछ टीचर्स ने, नहीं बताई तो मैं बता देता हूँ। ये जो हम अप्रोच करते हैं आईसी वाली, इसको बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। वो जो एमयू वाली अप्रोच थी उसको कार्डिनल अप्रोच कहते थे। यस दे बोथ आर डिफरेंट, और आपकी ये वाली रीडिंग तो कार्डिनल यूटिलिटी को गालियां देती है, देनी भी चाहिए, बेकार है थ्योरी। लेकिन आपको एक टीचर टीचर ने ये बताया था, नहीं बताया तो मैं बता रहा हूं कि चाहे आप ऑर्डिनल अप्रोच यूज करो चाहे कार्डिनल अप्रोच यूज करो, आंसर सेम आता है। हाँ नहीं, मेरे को तो नहीं पता, तो अब जान ले। चाहे कार्डिनल अप्रोच यूज करो चाहे ऑर्डिनल अप्रोच यूज करो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो निकलेगा वो सेम निकलेगा। ठीक है, तो अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू ऑफ वाई, सो सॉरी, एम यू ऑफ एक्स अपॉन एम यू ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। बता भाई। हाँ लिख तो सकते हो। मैंने तेरे को क्या बोला था, पहली अप्रोच मेकशिफ्ट अप्रोच है, लेकिन दूसरी अभी मैथमेटिकल अप्रोच भी करा रहा हूं, लेकिन मेरे को एंड रिजल्ट से मतलब है। तेरी किताब ये वाली अप्रोच नहीं कराती, तेरी वाली किताब सीधा मैथमेटिक्स करती है, वो भी नहीं करती यार, मैं क्या ही बोलूं यार, कितनी बैशिंग करूं। अभी प्रॉपर से तरीके से सिखाता हूँ। एनीवेज, तो ये कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो बेटा एम आर एस को मैं रिप्लेस कर लेता हूँ एम यू ऑफ एक्स अपॉन एम यू वाई से इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी टू, यानी एम आर एस की जगह हम लिख सकते हैं एम यू ऑफ एक्स अपॉन एम यू ऑफ वाई। सर कन्विंसिंग नहीं है सर ये, अरे तो मैथमेटिकली सिखा रहा हूं ना, उससे भी कन्विंस कर दूंगा भाई। बस याद ये रख कि ये कंडीशन याद रखनी है तुझे कि एम आर एस कैन बी रिप्लेस विद एम यू ऑफ एक्स अपॉन एम यू वाई। और एम यू ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट टोटल यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एमयू वाई कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट टोटल यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई, और टोटल यूटिलिटी यहां से मिलेगी यूटिलिटी फंक्शन से, यूटिलिटी फंक्शन से। थोड़ा सा हिंट दूं मैथमेटिक्स कराने से पहले? हाँ सर, दो 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 भाई साहब, अभी जो तूने दो एग्जांपल छोड़े थे, कौन कौन से छोड़े थे सर? कोसाई लीनियर, कॉब डगलस। अच्छा चल पहले कॉब डगलस की बात करते हैं। कॉब डगलस में यूटिलिटी फंक्शन ऐसा बनता है, आजा भाई आजा, x1 x2। सर क्या बात कर रहे हो, हमने तो मैथमेटिक्स में कॉब डगलस ऐसे सीखा था। मैंने कहा कैसे? l रेज टू द पावर अल्फा k रेज टू द पावर 1 माइनस अल्फा। अरे तो भैया प्रोडक्शन ने कोई ठेका ले रखा है कॉब डगलस का? कंज्यूमर थ्योरी में भी यूज होता है। सर अल्फा और 1 माइनस अल्फा कहां गए? लिख सकते हो, यहाँ पे उसकी जगह लिखा जाता है a एंड b। कई टीचर्स लिखते हैं अल्फा ही और 1 माइनस अल्फा ही, तो आपने अभी तो कुछ और लिखा था। अरे बाबा, अगर ये 0.5 बराबर है तो इसको x1 x2 लिखा जाता है। अभी मैं इससे सिखा रहा हूं तुझे, सॉरी, सारा डिटेल सिखाऊंगा भाई। सर इसका क्या यूज है? अबे बता रहा हूं, कंज्यूमर ऑप्टिमल निकालना है तेरे को, हाँ निकालना है। कंज्यूमर ऑप्टिमल की कंडीशन क्या है? एम यू ऑफ एक्स अपॉन एम यू ऑफ वाई इक्वल टू P1 बाय P2। हाँ देख, एम यू ऑफ एक्स अपॉन एम यू ऑफ वाई इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, या खाली एमआरएस क्या होता है? एम यू ऑफ एक्स अपॉन एम यू ऑफ वाई। यस सर यही होता है। चल आजा, आजा मैदान में। एम यू ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं सर? टोटल यूटिलिटी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1। अबे तो भगवान के बंदे x2 बचा। एम यू ऑफ वाई कैसे निकालेगा सर? जब टोटल यूटिलिटी फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा गुड टू से, तो भैया ये बचा, ये रहा तेरा एमआरएस। क्यों मैंने तेरे को ये पहले कराया? क्यों पहले 4.5 कराया, 4.3 पे नहीं गया? अभी तुझे कुछ दिखाता हूं, और अभी मैथमेटिकली भी सिखा रहा हूं, डोंट यू वरी। ये देख, ये तेरा फंक्शन सिखा देता है। अरे फंक्शन में सीख ही नहीं सकता जब तक मेरे को एमआरएस का रिलेशन ना बताओ, फिर मैं हवा में गोलियां ही चला रहा हूं बस, और वो मैं होने नहीं दूंगा भाई। तो अभी प्रूफ करके दिखाते हैं आपको मैथमेटिकली। मैथमेटिकली मैं क्या प्रूफ करने वाला हूं? दैट एमआरएस शेल बी इक्वल टू एम यू ऑफ एक्स अपॉन एम यू ऑफ वाई। ठीक है, श्योर है? चलिए, तो देखिए इसके बाद का जो वीडियो है जिसमें मैं मैथमेटिकली प्रूफ करूंगा, कोसाई लीनियर प्रूफ करूंगा, कॉब डगलस प्रूफ करूंगा, टॉपिक 4.6 कम्यूटिंग वाला टॉपिक, वो आपको हमारी ऐप में मिल जाएगा। इन केस आपको कोई भी डिस्कशन करना है, भले आप इकोनॉमिक्स के टीचर हो, भले आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, दैट्स माय नंबर। कोई भी डिटेल चाहिए आपको रिगार्डिंग आवर कोर्सेज, रिगार्डिंग एनी डाउट्स, दिस इज द नंबर टू व्हाट्सएप। ठीक है जी, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स।